वहीं नीट इम्तिहानात को लेकर मुल्कगीर पैमाने पर सियासत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने की वजह से तमिलनाडु की एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद अपोजिशन रियासती हुकूमत को निशाना बनाने में लगा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि रियासती हुकूमत बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर संजीदा नहीं है, जबकि कोरोना का खौफ सभी को सता रहा है। वहीं AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने तलबा से इम्तिहान के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से JEE और NET के इम्तिहान रोकने की मांग करेंगे, लेकिन मौजूदा मरकजी हुकूमत को अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट कम्युनिटी ने मुल्क भर से मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ये इस बात का मुतालबा किया कि सर हमारे JEE और नीट के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करवाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं तो ज़रूर आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है। इतने दूर दूर से लड़के लड़कियां आकर एग्ज़ाम लिखेंगे और अभी भी कोविड बड़ी तेज़ी से चल रहा है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने अपनी बात को रखा है, सरकार से इस बात का डिमांड किया है कि वो JEE और नीट के एग्ज़ाम्स को वो उसको पोस्टपोन कर दें, मगर मुझे यकीन है कि सरकार इस बात को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो गरीब आवाम, जो बच्चे बच्चियां हैं तकालीफ में है, उसकी उनको फिक्र ही नहीं है। और जब हम पार्लियामेंट जब होने जा रहा है तो मीडिया कह रही है कि पार्लियामेंट हम एक दूसरे के बाजू नहीं बैठ सकते, थोड़े अंदर बैठेंगे, थोड़े बाहर बैठेंगे, थोड़े लॉबी में बैठेंगे। भाई जब MPs एक साथ नहीं बैठ सकते तो फिर कैसे आप इन बच्चों को एग्ज़ाम लिखाएंगे? जब हमारे प्लेन में हम जाते हैं तो आप सबको कह रहे हैं कि भाई मास्क पहने रहिए, वाइजर लगाइए। नॉर्मल लाइफ तो रेस्टोर नहीं हुई ना, इसलिए कि कोविड चल रहा है। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये लड़के इतने दूर दूर से गांव से शहर को आएंगे और फिर इतना स्ट्रेस में है सब लोग। तो मुझे यकीन तो नहीं है कि सरकार इसको कबूल करेगी और पोस्टपोन करेगी, मगर फिर भी मैं डिमांड कर रहा हूं। Tamil Nadu Congress Committee, we have strongly condemned the NEET exams should be conducted in Tamil Nadu. The Tamil Nadu Assembly has passed a resolution wholeheartedly, sent it to the Government of India. But the Government of India immediately rejected that bill. But the state government did not reveal the truth to the Assembly and the common people. For the past 2 years, the common people and the Assembly did not know that the state government's bill was rejected by the Government of India. So the state government is totally failed. They are not able to influence the Modi government or Modi. But in Tamil Nadu, our policy is, our young leader Rahul Gandhi visited Tamil Nadu. He told to the press people and the common people, if a state government wants, the state government does not conduct the NEET exam. So it's a privilege of the state government. Our leader conveyed the matter to everyone.